सो काउंटर स्टेन, यहाँ पे अब हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग, उसका मेथड क्या है और हम कितनी देर के लिए अपने इन स्टेन में से उसको अप्लाई करते हैं। सो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम साहब ने क्या किया था, सबसे पहले उसने अप्लाई किया था अपने स्मेयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट को। फर्स्ट स्टेप, he applied crystal violet, और ये स्टेप रहा था 1 मिनट के लिए, उसने इसको रखा था 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसने मॉडरेट अप्लाई किया आयोडीन सॉल्ट को, और उसने वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पर्पल अपीयर होना शुरू हो गया था। सो सेकंड स्टेप में he applied iodine salt and bacteria appear purple in color, थर्ड स्टेप, उसके बाद उसने इसको अपनी स्मेयर को वॉश किया। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रिमेन पर्पल रहे, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो वॉश होना शुरू हो गए। उसके एक बेसिक डिफरेंस है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसका पेप्टिडोग्लाइकन जो लेयर होते हैं वो बहुत रिच होती है, वो रिच इन पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है बहुत थिन होती है, और साथ में जो लिपिड होते हैं इसके पास, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपिड रिच लेयर होती है। यही रीजन है, ड्यू टू हाई फॉस्फोलिपिड्स कंटेंट इन देयर सेल वॉल एंड आल्सो लो कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ड्यू टू व्हिच इट बिकम डिकलराइज ऑन डिकलराइजिंग एजेंट, एसीटोन या अल्कोहल के ऊपर वो डिकलराइज होना शुरू हो गए थे, सही है, और इनका कलर बिल्कुल कलरलेस हो गए थे यहाँ पे जब इनकी डिकलराइजेशन हुई। लेकिन ग्राम पॉजिटिव के पास क्योंकि हाई और थिक लेयर है किसकी, पेप्टिडोग्लाइकन की, और साथ में उसके पास फॉस्फोलिपिड का कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, उसकी वजह से वो रिमेन पर्पल रहे, वो वॉश नहीं हुए। तो हम लिख सकते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया become become colorless due to first reason, thin peptidoglycan, second reason high phospholipid content in their cell wall, फोर्थ, अब बारी आई है काउंटर स्टेन के। जो कार्ल वेगर था उसने सेफ्रेनिन को यूज किया था एज अ काउंटर स्टेन, और इनमें से आप किसी एक को भी यूज कर सकते हैं एज अ काउंटर स्टेन। सेम यहाँ पे एज अ काउंटर स्टेन जब सेफ्रेनिन को अप्लाई करा, सेफ्रेनिन की अप्लाई करने के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया चूंकि कलरलेस हो चुका है ड्यू टू दिस रीजन, और इन रीजंस की वजह से अब बैक्टीरिया हमारा ग्राम पॉजिटिव है, और सेफ्रेनिन की अप्लाई करने के बाद चूंकि पिंक कलर में होता है या रेड कलर में होता है, ग्राम नेगेटिव का कलर पिंक या रेड आना शुरू हो जाता है। हमने कहा था कि यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रिमेन पर्पल रहती है क्योंकि वो वॉश नहीं होती, पॉजिटिव रिमेन पर्पल। इसका तो कलर ही पर्पल है। सो सेफ्रेनिन को अप्लाई करने के बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था वो पिंक या रेड अपीयर होना शुरू हो गया है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था उसका कलर पर्पल या ब्लू होना शुरू हो गया है हमारे काउंटर स्टेन को अप्लाई करने के बाद। सो वी कैन राइट हियर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विल अपीयर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया
will appear purple or blue in color. Always, this will be always. And here gram negative bacteria will appear pink or red in color after counter stain. ये थी वो बेनिफिट जो ग्राम के आने के बाद हमें मिले। ग्राम ने जब एंड पे काउंटर स्टेन यूज करा, उससे पता चल गया जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसका कलर माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कलर उसका शो होता है पर्पल या ब्लू कलर, सही है। और डिजीज जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं डिजीज के, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका बहुत वाइटल रोल है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर पिंक या रेड अपेयर होना शुरू हो गया है उसके अंदर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। स्टार्ट। सो अब रैपिड रिवीजन करते हैं इसकी डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में डिफरेंट डाई यूज करते हैं बैक्टीरिया को विजुलाइज करने के लिए। और जब सिंपल स्टेनिंग फेल हुई तो डिफरेंशियल स्टेनिंग को लाया गया और ग्राम था उसने सबसे पहले इसको यूज करा था। इसके अंदर 4 तरह के स्टेन जो है यूज किए जाते हैं, 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन में क्रिस्टल वायलेट या मिथाइलिन वायलेट को अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद मॉडर्न स्टेन लगाते हैं, जो हमारा स्मेयर है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं आयोडीन सॉल्ट। इस स्टेप में जैसे आयोडीन को अप्लाई कर देते हैं, कम्प्लेक्स बन जाता है, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कम्प्लेक्स बनता है। बैक्टीरिया पर्पल आना शुरू हो जाता है विजन पे। जब हम उसको देखते हैं तो पर्पल, सारा बैक्टीरिया पर्पल हुआ पड़ा होता है। थर्ड स्टेप में डिकलराइजेशन कराते हैं। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल या एसीटोन, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं डिकलराइजेशन के लिए। जो हमने कलर ऊपर यहाँ तक लगाया, कलर जो कलर पर्पल आया है उसको हमने वॉश करना है अल्कोहल के साथ या एसीटोन के साथ कि कलर गायब हो जाए। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं फोर्थ स्टेप में काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में से डाइल्यूट कार्बोल्फेक्सेन या सेफ्रानिन या न्यूट्रल रेड, इनमें से कोई एक स्टेन को हम अप्लाई कर सकते हैं फाइनल कलर लाने के लिए। ग्राम का मेथड क्या था? उसने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट को अप्लाई किया अपने स्मेयर के ऊपर 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसने अप्लाई किया आयोडीन सॉल्ट को 1 मिनट के लिए, उसने इसको भी अप्लाई कर दिया। और 1 मिनट के बाद जो बैक्टीरिया था वो सारा जो कलरलेस बैक्टीरिया था वो पर्पल अपीयर होना शुरू हो गया। देन उसके बाद थर्ड स्टेप जो है डिकलराइजेशन का। अब डिकलराइजेशन में ग्राम ने क्या किया, एसीटोन या अल्कोहल को यूज करके नेगेटिव बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट होना शुरू हो गए। कैसे? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन बहुत लो कंटेंट में होते हैं। 3 पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है उसके पास। और जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो हाई अमाउंट में होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव का बैक्टीरिया है उसमें क्या होते हैं, जो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है बहुत थिक होती है और फॉस्फोलिपिड का कंटेंट उसके पास लो होता है। इस रीजन की वजह से ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जब उन्होंने वॉश करा तो डिकलराइजेशन पे बैक्टीरिया का कलर चेंज नहीं हुआ। ग्राम पॉजिटिव का पर्पल था, पर्पल ही रहा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की वजह से और हाई फॉस्फोलिपिड की वजह से जब उसको डिकलराइजेशन जो एजेंट थे, डिकलराइजिंग एजेंट, उसके साथ वॉश किया तो वो जो कलर था वो वॉश होना शुरू हो गया, गायब हो गया। वो बैक्टीरिया जो इनिशियली पर्पल था मॉडर्न स्टेन तक, अब उसका कलर डिकलराइजेशन पे फिर से गायब होना शुरू हो गया। बैक्टीरिया हमारा पर्पल से कलरलेस हो गया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फाइनल काउंटर स्टेन जब उन्होंने यूज करा सेफ्रेनिन को एज अ काउंटर स्टेन यूज करने के बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया था जो कलरलेस हो चुका था डिकलराइजिंग एजेंट पे, अब वो रेड या पिंक कलर में अपेयर होना शुरू हो गया। और जो हमारा पर्पल बैक्टीरिया था वो पर्पल था और पर्पल ही रहा सेफ्रेनिन स्टेन के ऊपर, एज अ काउंटर स्टेन के ऊपर भी वो चेंज ना हुआ। तो जब हम अपने स्मेयर को काउंटर स्टेन के बाद और इस काउंटर स्टेन को 1 to 3 मिनट्स के लिए जो है वो यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। ये जो डिकलराइजिंग एजेंट होते हैं इसको 30 सेकंड के लिए डिकलराइज करते हैं, 30 सेकंड तक इसको वॉश करते हैं। उसके बाद जाके सेफ्रेनिन को अप्लाई करते हैं 1 से 3 मिनट तक। फिर उसके बाद स्मेयर को क्या करते हैं, स्लाइड को लेकर जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं। अंदर रखने के बाद उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं
अगर हमारा बैक्टीरिया नेगेटिव हुआ तो वो किस कलर में शो होगा हमें, पिंक या रेड कलर में। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो अपेयर होता है ब्लू या फिर पर्पल कलर में। तो यही वो चीज है जो हमें चाहिए थी डिजीज का जो पॉजिटिव एजेंट होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टूल कल्चर लेते हैं, डिफरेंट कल्चर कराते हैं हम, कल्चर करने के बाद फिर हम ग्रोथ करते हैं बैक्टीरिया की आर्टिफिशियल मीडिया के थ्रू, और वहां से हम क्या करते हैं, यही स्मेर प्रिपेयर करते हैं। स्मेर की प्रिपरेशन के बाद हम ये सारा प्रोसीजर करके हमें एंड पे पता चलता है कि जो डिजीज का पॉजिटिव एजेंट है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।